हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम एचएसएससी ग्रुप डी जो कब हुआ था 22/10/2023 का जो मॉर्निंग शिफ्ट था 2023 के अंदर थे, क्योंकि हम अब 23 और 24 के पेपर डिस्कस कर रहे हैं। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है भाई, इतना आसान पेपर भी नहीं था। तो स्टार्ट करते हैं। आपने कट ऑफ भी देखी होगी ग्रुप डी की कहाँ तक चली गई थी भाई, कंपटीशन भी बहुत है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपको ये चैनल ज़रूर हेल्पफुल करेगा कहीं ना कहीं, तो बिना किसी देरी के और आपने क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। पहला क्वेश्चन है, रीजनिंग सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक पेपर है भाई, इस चीज़ का डाउट बिल्कुल भी मत करना। ए प्लस ये है, दे रखा है भाई रीजनिंग का। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी के पिता हैं, पी प्लस क्यू, पी इंटू ओ गुणा क्यू प्लस आर माइनस एस का अर्थ बताना है। तो ये यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के आपने इसका बताना है, पी क्रॉस क्यू प्लस आर माइनस एस का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जो पी है, पी एस का ससुर। ये ट्री डायग्राम बना लेना, उससे सोल्व हो जाएगा, पहले का बी आंसर हो जाएगा। 6 व्यक्ति हैं एक्स वाई जेड। भाई सारा कुछ तो बना बना के एक्सप्लेन करके मैं भी नहीं कर दे सकता इतने, क्योंकि 20 मिनट में मेरे को वीडियो कंप्लीट करनी है। तो 6 व्यक्ति एक्स वाई जेड एम एन ओ उत्तर की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो ये ऐसे ऐसे पंक्ति में बिठा देना भाई, जरूरी नहीं है इसी क्रम में। जेड है जो एक्स और एन के बीच में बैठा है, तो जेड एक बार हमने यहाँ पे एक्स मान लिया और यहाँ पे एन मान लिया। जेड है जो एक्स और एन के बीच में बैठा है, एम किनारे पर नहीं है। वाई है जो एन के ठीक दाएं है, तो यहाँ पे वाई होगा ठीक दाएं, एन के दाएं हो गया। उसके बाद ओ दाएं किनारे पर नहीं है, ओ दाएं किनारे पर नहीं है तो ओ यहाँ कहीं होगा। और एम किनारे पर नहीं है, एम तो एम के पड़ोसी कौन है, यहाँ पे एम का पड़ोसी बताना है हमने। यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ एम बैठ जाएगा और ओ दाएं किनारे पर नहीं है तो इस किनारे पे आ जाएगा। बस ये हमारा बन गया। अब हमने क्या है, एम का पड़ोसी कौन है, एम ये है, इसके पड़ोसी कौन है, और एक्स है, और एक्स ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। किसी वर्ष में मार्च का चौथा दिन गुरुवार था, तो उसी वर्ष के अगले महीने का अंतिम दिन क्या होगा। मार्च में कितने 31 दिन होते हैं भाई, चौथा दिन तो दे रखा है, बाकी दिन कितने रह गए मार्च के, 31 का होता है तो 27 हो गए। प्लस उसी वर्ष के अगले महीने का अंतिम, अगले महीने क्या है, अप्रैल, अप्रैल 30 का है। टोटल दिन कितने हो गए 7, 57। 7 से डिवाइड करेंगे, 7×2 56, रिमाइंडर कितना रह गया 1। तो गुरुवार के अंदर 1 ऐड कर दो, गुरुवार के बाद क्या होगा, शुक्रवार आ जाएगा, फ्राइडे ऑप्शन नंबर थर्ड। सभी नदियां पर्वत हैं, सिलोलिज्म का क्वेश्चन आ गया। सभी नदियां, तो मैंने यहाँ लिख दिया सभी जो नदियां हैं वो पर्वत हैं, पी से लिख दिया। उसके बाद सभी महासागर पर्वत हैं, सारे के सारे महासागर हैं जो, या महासागर बना दिया, सभी महासागर भी पर्वत हैं। कुछ नदियाँ महासागर हैं, हो भी सकती नहीं भी हो सकती। उसके बाद है कुछ पर्वत नदियाँ हैं, कुछ जो ये पर्वत हैं, पर्वत क्योंकि सभी नदियाँ पर्वत हैं तो कुछ पर्वत तो नदियाँ होंगी। ऑप्शन नंबर सेकंड ये सही होगा, स्टेटमेंट सेकंड सही फॉलो करता है। नेक्स्ट है कलम का अर्थ होता है लिखना, तो फावड़े का क्या होता है खोदना, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट एक श्रृंखला को पूरा करना है, आपने यहाँ पे गैप देखना है, गैप की श्रृंखला है 143 और 6। उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 9 है, 9 का डिफरेंस है। उसके बाद कितने का होना चाहिए, ये 12 का है, फिर 15 का होगा, 170 में 15 जोड़ेंगे 185, ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद इस अक्षर को अरेंज करना है, इस अक्षर को अरेंज करेंगे तो यहाँ से एक अक्षर बनेगा ऑथर, लेखक होता है, जिसका मतलब AUT, जो सही मीनिंगफुल बनना चाहिए। ए हमने पहले लिया है तो ये पहले 3 आ जाएगा, उसके बाद यू लिया है तो यू 6 आ जाएगा। टी कितने पे है 1 पे, एच कितने पे है हमारा 5 पे, उसके बाद ओ कितने पे है 2 पे है, और आर कितने पे है 4 पे है। 6 361 524, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन आ गया भाई, ये रीजनिंग के क्वेश्चन थे, अभी रीजनिंग के चल ही रहे हैं भाई, अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, बढ़िया क्वेश्चन आए हुए हैं। सुबह सुबह सूर्योदय के बाद सन्नी ने एक खंबे की तरफ देखते हुए खड़ा था, खंबे की परछाई ठीक सन्नी के दाईं ओर थी, तो सन्नी का मुख किस दिशा में है।
देखो भाई ऐसे करना होता है, ये सूर्योदय का टाइम है, ये मैंने सूरज बना लिया सुंदर सा। उसके बाद क्या है, सन्नी क्या है, सन्नी खंबे की परिश सन्नी एक खंबे को देख रहा है भाई। तो ये है, मैंने ये लेट कर लिया, खंबा है यहाँ, इस खंबे को देख रहा है। तो क्या है, सन्नी खंबे की क्या है, खंबे की परछाई इस साइड आएगी, लेकिन ये खंबे की परछाई जो सन्नी के दाईं ओर थी, सन्नी के दाईं ओर थी, तो सन्नी का मुख किस दिशा में है, तो सन्नी भी क्या है, यहाँ पे अगर खंबा बनाएंगे तो सन्नी क्या है, इस डायरेक्शन में देख रहा है, नीचे की ओर। अगर मैं किसी और कलर से दिखाना चाहूँ तो ऐसे डाउनफॉल ये है, और ये यहाँ पे मैंने कोई छोटा खंबा डिस्कस कर लगा लिया। तो यहाँ क्या है, सन्नी नीचे की ओर देख रहा है, यहाँ नीचे की ओर देख रहा है, तभी इसकी सन्नी की जो इस खंबे की परछाई है मान लो, तो क्या है, सन्नी के राइट बनेगी, क्योंकि नीचे की ओर देख रहा है, तो ये सन्नी का राइट और इस साइड लेफ्ट है। तो इसका मतलब सन्नी कहाँ है, दक्षिण साउथ की ओर देख रहा है, साउथ की ओर, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, कूट भाषा में ये लिखा गया है, तो इसका बताना है। इसमें भी हमें क्या है, नंबरिंग ये पता होनी चाहिए। नंबरिंग क्या है, वियतनाम का ये किया गया है, तो वी कितने पे है, 22 पे है, और डब्लू कितने पे है, 23 पे है। तो इसका मतलब क्या है, एक ऐड हो गया, तो बी में भी एक ऐड कर देंगे, सी। उसके बाद आई 9 पे है, के 11 पे है, 2 ऐड हो गया, तो 18 और 2 20, सी टी हो जाएगा। इस तरह सी टी जे वी बी के ओ, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। पहले एक ऐड हुआ है, फिर +2 हुआ है, फिर +3, ये अल्फ़ाबेट सीरीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है विषम, ओड वन निकालना है, किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल, किलोमीटर, तो किलोमीटर अलग हो गया इनमें, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है ही सेड नम्बियार वर्क्स हार्ड, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो ही सेड दैट नम्बियार वर्कड हार्ड, ई डी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी भाई, V2 लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद करेक्ट स्पेल्ट वर्ड बनाना है इसमें, तो ये होता है इनक्रीड्यूलियस, DULOUS, ऑप्शन नंबर डी। द लैडर विल बी कोलैप्स इफ़ यू पुश द वॉल विद बोथ द हैंड, विल बी कोलैप्स यहाँ पे गलत हो गया, विल बी कोलैप्स नहीं होगा, विल कोलैप्स होगा सीधा, बी नहीं लगेगा। उसके बाद है द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉय इन द अर्थक्वेक, वर गलत है यहाँ पे, वर नहीं लगेगा, यहाँ पे वाज लगेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड में एरर है। आवर हॉकी टीम स्कोर्ड द विनिंग गोल एट द 11th आवर, एट द 11th आवर का मतलब पूछा गया है, तो एट द लास्ट मिनट, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट हमारे पास है, ये अरेंज करना है, PQRS, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। टू अंडरस्टैंड टू मैनी पीपल, थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल, ग्रामर अपीयर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ अगर हम इसको अरेंज करना चाहें तो क्या है, टू मैनी पीपल, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, टू मैनी पीपल, ग्रामर अपीयर्स थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल, थर्ड टू अंडरस्टैंड, क्या करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, ग्रामर को अपीयर्स थ्रेटनिंग और इम्पॉसिबल लगती है अंडरस्टैंड करने के लिए, BDCA, ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद है यहाँ पे क्या है, कलर्स लाइक फीचर्स फॉलो चेंज ऑफ इमोशंस, इमोशन का हमने क्या है, वो अंडरलाइन वर्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंस, सिनोनिम बताना है, तो इमोशन का हो जाएगा सेंटिमेंट्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नाइदर ऑफ द टू मैन वोज आएगा, वोज वेरी स्ट्रॉन्ग, वर नहीं होगा, वोज, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, मस्ट वी कट दिस ट्री, तो इसका कैसे चेंज होगा, पैसिव वॉइस इसका बढ़ेगा जो, वो बनेगा मस्ट दिस ट्री बी कट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी है जो लोकतंत्र है, तो इसका उल्टा हो जाएगा मोनार्की हो जाएगा, एक का शासन, राजा का शासन होता है जैसे राजतंत्र, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, 9.3 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को किसी अन्य प्रकार के गेहूं में 8:7 के अनुपात में मिलाया गया, यदि मिश्रण का मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो दूसरे प्रकार के गेहूं का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा। इसने क्या कर दिया है, एलिगेशन से कि 9.3 रुपये किलोग्राम का एक गेहूं था, दूसरा मैंने मान लिया X किलोग्राम का था, और इनको क्या है 8:7 के अनुपात में बना दिया, लेकिन मिश्रण क्या है 10 का बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐसे क्रॉस, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे X - 10 बनेगा, यहाँ पे कितना बनेगा 0.7, और इन दोनों की रेशो क्या दे रखी है, 8:7, मतलब X - 10 और 0.7 की रेशो कितनी दे रखी है, 8/7।
इसको सोल्व करके आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाल लेना। एक्स आप कितना आएगा 10.8 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भाई अगला बढ़िया क्वेश्चन है, ए बी के प्रत्येक पद में जोड़े जाने वाले संख्या जिससे अनुपात सी डी प्राप्त हो। ए और बी में प्रत्येक पद में क्या जोड़ें भाई, ए और बी में प्रत्येक पद में के जोड़ दिया और हमें अनुपात क्या मिल जाए, सी और डी मिल जाए। यहाँ से आपको क्या है, जोड़े जाने वाली संख्या मतलब के फाइंड आउट करना है। इस इक्वेशन में आपको करना क्या है, यहाँ पे वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ए डी माइनस बी सी बाई सी डी, ये आएगी के की वैल्यू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सारी चीज़ भाई मैं सोल्व करके यहाँ नहीं दिखा सकता, मैं आपको शॉर्टकट बता सकता हूँ। यहाँ पे 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या 12, 15, 18 से विभाजित हो। 5 अंकीय तो सारी ही हैं भाई, 12 का मतलब है 3 गुणा 4, तो संख्या 3 से डिवाइड होनी चाहिए, ये डिवाइड ही नहीं होती 3 से। ये भी 5 और 6, 6 और 7 ये भी डिवाइड नहीं होती, 2 ये डिवाइड होगी या ये डिवाइड होगी 3 से। उसके बाद हमारे पास क्या है, 15 से वैसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 18 का मतलब क्या हो गया 9 गुणा 2, तो 2 से तो ये दोनों डिवाइड होती हैं। 15 का क्या हो गया 3 5, 3 5 से भी डिवाइड होती है। तो इन दो ऑप्शनों में हमें आसानी हो जाएगी ये ढूंढने के लिए। वैसे आप कर भी सकते हो, 12 15 18 का क्या है एलसीएम निकाल लेना, 180 हो जाएगा और 5 अंकों की छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 3 4 0। इसको भाग दे के देख लेना भाई यहाँ से, और फिर जो है आपका जिससे भाग किया है और रिमाइंडर उसका माइनस करके देख लेना, या डायरेक्ट आप करके भी देख सकते हो। 12 15 18 से ये डिवाइड होगी, ये डिवाइड भी नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसको 16, इसके आंसर ऑप्शन क्या है, एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहे, तो मैंने क्या है एक्स को यहाँ पे 0 कर दिया। एक्स को 0 करते ही ये खत्म, एक्स को 0 करते ही ये पोर्शन भी खत्म, क्यों ऊपर 0 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या रह गया 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1, 1 बाई 0 प्लस 1, 1 बाई 1 तो 1 ही होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी राशि को 3 5 के अनुपात में विभाजित किया गया, यदि बड़ा भाग 75 है तो वो राशि ज्ञात कीजिए। हमारे पास राशि क्या है 3:5। अब इसके बाद हमने क्या कर दिया, बड़े भाग की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 75, कितने गुना होगी 15 गुना होगी। तो हमने तो क्या निकालना है, जो निकालना है डायरेक्ट वो बताओ। हमने टोटल राशि बतानी है, टोटल राशि तो कितनी थी 3 और 5 8 यूनिट थी, 1 यूनिट 15 है तो 8 यूनिट कितनी हो जाएगी 15 8 120, 120 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा है वो देख लेना, 25 का ऑप्शन चेक करते हैं। 120 ये रहा भाई 120, ये थोड़ा कट गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है, ए और बी ने 85,000 और 15,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ कर दिया। एक वर्ष के बाद इनमें किस अनुपात पे लाभ प्राप्त होगा। दोनों ने टाइम सेम लगाया 1 साल बाद, तो जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वही रेशियो इनका लाभ का प्रॉफिट हो जाएगा। 85,000 रेशियो 15,000, इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लेते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 से ये करेंगे तो 17, 5 3 15, 17:3 के में प्रॉफिट मिलेगा इनको, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। जिसने जितना ज़्यादा लगा रखा है उसको प्रॉफिट भी इतना ही ज़्यादा मिल जाएगा। उसके बाद है 8,000 की राशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में इतनी हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो रहा है। तो हमें एक फॉर्मूला भी पढ़ रखा है या बहुत सारे तरीके हैं इसको, तो हमें पता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर t। बस इसमें पुट कर दो, 9261 अमाउंट है, प्रिंसिपल 8,000 है, 1 प्लस काफ़ी बार रिपीट हुआ वो भी क्वेश्चन है भाई 5/100 की पावर कितनी है कितने वर्षों में, तो टी तो हमने निकालना है। यहाँ से 8,000 ये है, ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ है इसको सोल्व करोगे तो 5 से ये 1/20 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 21/20 की पावर टी इज इक्वल टू ये। तो यहाँ पे क्या है, ये इसको हम और 9261 और 8,000 इसको क्या लिख सकते हैं 21/20 की पावर 3, क्योंकि 21 गुणा 21 गुणा 21 3 बार करेंगे तो 9261 और 20 गुणा 20 गुणा 20 करेंगे तो 8,000। तो यहाँ से क्या है टी की वैल्यू कंपेयर करने पे क्या आ गया, टी की वैल्यू 3, ऑप्शन नंबर थर्ड। एक मोटर वाहन दो शहरों जिनके बीच की दूरी 65 किलोमीटर है, बीच चलने में 2 घंटे 10 मिनट लगते हैं, उनकी गति मीटर प्रति मिनट बतानी है भाई, सेकंड नहीं बतानी, मिनट। ये मीटर बताना है तो 65 गुणा 1000 कर दिया मैंने पहले तो। उसके बाद है 2 घंटे हैं, इसके मिनट बनाए तो 120 और 10 ये 130, 130 यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हम आ जाएगा हमारा 0 से 0 कैंसिल, 13 पंजे 65 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 500 मीटर पर मिनट आ गया, ये ऑप्शन नंबर थर्ड।
20% और 10% के दो क्रमिक बट्टों के तुल्य एक बट्टा बताना है। तो यहाँ पे इसका तुल्य बट्टा बताना हो तो क्या है 20, डिस्काउंट दे रखा है तो यहाँ पे ये 20 + 10 ले लेते हैं, ये माइनस ले लेते हैं 20 × 10/100। यहाँ से कितना हो गया 30, माइनस यहाँ से कितना हो गया 2, 30 - 2 यहाँ पे कितना हो गया 28% हो गया। 28% हमारा क्या है डी ऑप्शन। 0 और 1 के बीच में हमारा x लाई करता है तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, यहाँ बड़ी संख्या क्या होगी, तो इनमें 1/x², कुछ भी मान लेना, जैसे x हमने 0.5 ले लिया तो 1/x² क्या हो जाएगा 1/0.5 का होल स्क्वायर। तो ऊपर और बड़ी वैल्यू जाएगी तो ये पहली है, ये सबसे बड़ी आएगी। 3 क्रमागत ABCD का औसत दे रखा है, लगातार है तो B और D का है तो क्या है औसत दे रखा है 49%। A B C और D इनका औसत दे रखा है यहाँ के, इनका कितना 49.5। तो एक संख्या क्या होगी 48 रही होगी, एक 49, या 49.50, अगली C 50 और ये 51। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है किसका, B और D का पूछ लिया, मल्टीप्लाई करके क्या होगा, B तो कितना है 49 और D कितना है 51। 49 × 51 करोगे तो 2499, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक लकड़ी के ठोस घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो 18 × 18 × 18 का एक घन था और 3 × 3 का काटना है, तो 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 6 का क्यूब आ गया, 6 का क्यूब 216, 216 हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है। इसका HCF बताना है, 3 दे रखे हैं 1 2 2 और 3, इनका HCF बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं, 2 की पावर 2, इसमें दूसरे फैक्टर में 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 2 कॉमन निकाल सकते हैं, इनटू 3 की 3, 3 की 2, 3 की तो 3 की 2 निकाल सकते हैं, 5 की 5 है, 5 की 2 है, 5 की 1 है, तो यहाँ पे क्या है 5 निकाल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये हमारा क्या हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारे पास कि √3 की वैल्यू ये दे रखी है, इसकी ये, और हमने ये निकालना है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/√3 + √2 इंटू √3 - √2 √3 - √2। रैशनलाइजेशन कर दिया, यहाँ से सोल्व करने के बाद ऊपर तो हो गया √3 - √2 और नीचे क्या हो गया 3, ये 3 - 2 = 1, नीचे तो 1 हो गया, मतलब √3 में से √2 माइनस करना है, 1.732 - 1.414, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.318, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ए एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, जबकि बी उसी का कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में करता है। ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। ए है जो 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तो टोटल काम कितने दिन में कर देगा, 3 नीचे वाले को गुणा कर दो, ऊपर 3 पंजे 15, बी पूरा काम करता है 15 दिन में। बी 2/5 भाग 10 दिन में, तो 2 पंजे 10 और 5 5 25, बी 25 दिन में। दोनों मिलके करेंगे तो यहाँ से एल्शियम ले लिया, एल्शियम कितना ले लिया यहाँ पे 75 एल्शियम ले लिया 75, तो 75 यहाँ पे क्या है 75 वाला टोटल बन रहा है, 75 वाला डी ऑप्शन ही आगे करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी यहाँ से कितना कैसे करोगे, यहाँ से 15 दिए 15 5 75 और 25 दिए 75, ये 5, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 5 और 3, टोटल एफिशिएंसी 5 और 3 8, 75 काम को 8 एफिशिएंसी से करेंगे तो 9:3/8, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 36 है, किस देश ने वर्ष 2023 में भारत से G20 की अध्यक्षता प्राप्त की थी, तो ये हो जाएगा ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1959 के अंदर। नेक्स्ट है, किस राज्य को भारत का चंदन राज्य कहते हैं, भारत का चंदन राज्य हो गया कर्नाटक। किस वर्ष से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए, लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे 1916 के अंदर। और असहयोग आंदोलन को तब बंद कर दिया गया जब किसानों ने निम्नलिखित में किस थाने में आग लगा दी, तो लगा दी थी चोरा चोरी की घटना हुई थी ये यूपी के अंदर। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में कितने कार्यात्मक इकाइयां हैं, तो 5 इकाइयां हैं वहाँ पे। उसके बाद है 1950 के दशक में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन ने जातीय भेदभाव को समाप्त कर दिया। ये आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, तो USA के अंदर हुआ था, USA अमेरिका। उसके बाद ये मिलान करने का क्वेश्चन आया हुआ है, रोल टैक्ट। रोल टैक्ट की शुरुआत हुई थी 1919 के अंदर।
नेक्स्ट है हमारे पास सैन्य आंदोलन 1930 के अंदर, मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 के अंदर हुई थी, असहयोग आंदोलन 1922। तो ये मिलान देख लेना आपको भाई। उसके बाद है क्षेत्रफल के विचार से एशिया के दूसरे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया के बाद दूसरा, तो पहला एशिया हो गया, दूसरा क्या हो गया? अफ्रीका महाद्वीप हो गया। कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता? घोंसले नहीं बनाते कौन सा? कोयल होगी, कोयल घोंसला नहीं बनाती भाई। एक मिनट, ये कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता? तो कोयल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी बेन स्टोक का संबंध। बेन स्टोक का पूछा गया था, इंग्लैंड से क्रिकेट खिलाड़ी हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा के तहत भारत सरकार ने कितने वर्ष तक के लोगों के दिनों के लिए रोजगार, तो 100 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी दी है। हमारे वायुमंडल कितने सत्रों में विभाजित है? तो 5 में। किस व्यक्ति ने वर्ष 2019 के लिए भारत रत्न का पुरस्कार जीता है? तो प्रणब मुखर्जी ने। भारत के किस राज्य में मध्याह्न भोजन जो मिड डे मील योजना है, एमडीएम योजना, कहाँ शुरुआत हुई? तमिलनाडु के अंदर। हरियाणा में 5 पुलिस औषधालय हैं, ये कथन वाले पूछ लिए यहाँ पे भाई, यूपीएससी ट्रेंड। फरीदाबाद में पुलिस औषधालय स्थित है और हरियाणा में 5 पुलिस औषधालय हैं, तो दोनों ही कथन सही हैं ये। हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें आती हैं? 521 नहरें। उसके बाद है हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 8 अप्रैल 2015 को। हरियाणा में कौन हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे? भगवत दयाल शर्मा, बीडी शर्मा। हरियाणा में कौन हरियाणा के मर्दों की पारंपरिक वेशभूषा नहीं है? तो सोपली। हरियाणा का राज्य फूल क्या है? तो कमल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन। हरियाणा में 8 प्रशासनिक प्रभाग हैं। पंचकुला हरियाणा के प्रशासनिक प्रभागों में से एक है। तो ये ना तो कथन ये सही है, ना ये, दोनों ही कथन गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। IIIT हरियाणा कहाँ स्थित है? तो सोनीपत के अंदर है। हिंदी हरियाणा राज्य की राजकीय भाषा है, ठीक है। वर्ष 2010 में पंजाबी को हरियाणा की राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। ए और बी दोनों कथन ही सही हैं। उसके बाद है हरियाणा का चेरापूंजी के रूप में किसे कहा जाता है? छछरौली यमुनानगर के अंदर। माधोगढ़ का प्राचीन किला हरियाणा के किस जिले में है? महेंद्रगढ़ के अंदर। उसके बाद है सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हरियाणा का GSDP बिहार के GSDP से अधिक है। हरियाणा का GSDP उत्तराखंड के GSDP से अधिक है। तो यहाँ पे क्या है? पहला कथन तो ठीक है, बिहार से ज़्यादा है, लेकिन उत्तराखंड से ज़्यादा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। केवल ए बी ऑप्शन है। हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है? 2 करोड़ 80 लाख के आसपास है, 2 करोड़ और 3 करोड़ के बीच में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा सही। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की दिशा के प्रयासों की मान्यता हेतु किसके नाम पर हरियाणा सरकार ने एक पुरस्कार शुरू किया है? तो दर्शन लाल जैन के नाम पे एक पर्यावरण से संबंधित एक पुरस्कार शुरू किया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की क्रिकेट अकादमी कहाँ पे है? झज्जर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास 66 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि चरखी दादरी के निम्नलिखित में किसके साथ सीमा नहीं लगती? चरखी दादरी भिवानी से अलग होकर बना जिला है हमारा, तो इसकी हिसार से सीमा नहीं लगती, हिसार से काफ़ी दूर हो गया। उसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो NSG होता है हमारा, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण अधीन है। तो यहाँ पे दोनों कथन ही सही हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। हरियाणा राज्य में कितने लगभग सामुदायिक विकास खंड पूछे गए थे? तो 130 से 40 सामुदायिक विकास खंड है हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट है फतेहाबाद में 2 महत्वपूर्ण स्मारक हैं। एक तो लाटकी मस्जिद और दूसरा क्या है? बनावली, ये भी फतेहाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध खिलाड़ी योगेश्वर दत्त का खेल किससे है? तो कुश्ती से संबंध हो जाएगा योगेश्वर दत्त का। नृत्य शैली है लूर। लूर का अर्थ पूछा गया है, तो लूर का अर्थ है बालिका से, बालिका, ठीक है भाई। उसके बाद है ब्रह्म सरोवर कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे है? पानीपत के अंदर है। उसके बाद है हरियाणा में ये पर्यटन सूची के साथ मिलान करना है। स्काईलार्क, स्काईलार्क पानीपत के अंदर। उसके बाद दमदमा गुड़गांव के अंदर, डबचिक होडल के अंदर, कर्ण लेक उचाना, ठीक है, मिलान कर दिया है।
दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य आच्छादित नहीं है? तो पूर्व दिशा में नहीं है, बाकी तीनों साइड कवर है। नेक्स्ट हमारे पास 76 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कुश प्लस आसन के योग से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कुशासन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कापुरुष समस्त पद का उचित विग्रह क्या हो जाएगा? कुत्सित पुरुष, ऑप्शन नंबर डी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सतुति, ये गलत है। वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं हुआ है सही से। उसने कहा मैं आज रात नहीं आऊँगा, यहाँ विस्मयादि बोधक, यह सेंटेंस गलत है। उसके बाद है प्राग ऐतिहासिक शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश क्या है? ज्ञात इतिहास से पूर्व का, पहले का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इत प्रत्यय से बनने वाली सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो फलित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। में का तत्सम शब्द रूप क्या है? तो हो जाएगा यहाँ पे मध्य, ऑप्शन नंबर डी। दिनकर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द हो जाएगा हमारा सूर्य। नेक्स्ट हमारे पास है सहायता बंद करना के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है? तो यहाँ पे सहायता बंद करने का हाथ पीछे खींचना या हाथ खींचना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा अनुप्रास अलंकार का एक भेद नहीं है? अनुप्रास अलंकार का भेद श्रोतानुप्रास, शेकानुप्रास, समासोक्तिनो प्रयास, ये प्रयास अनुप्रास का भेद नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। बड़े स्तर पर अनाज का भंडारण किस में किया जाता है? तो सिलोज बने होते हैं या धान्यागार, ऑप्शन नंबर सी। रोगाणु ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो, रोगाणुओं के बारे में पूछा गया है, कैसे सूक्ष्म जीव हैं जो रोग पैदा करते हैं? रोगाणु रोग पैदा करते हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, सम्मिलित करना है जीव का नाम और उनकी गति। सांप है, सांप रेंग कर चलता है, मछली तैरती है, उसके बाद पक्षी उड़ते हैं, गायें चलती है। तो यहाँ पे ये मिलान करने थे गति से रिलेटेड। उसके बाद है जीव का नाम और श्वसन अंग पूछ लिए। मनुष्य फेफड़े से, अगर मछली का देखें तो गिल्स गलफड़ों से, केचुआ त्वचा से लेता है और कीट श्वास नली से लेता है। ये मिलान हो गया इसका श्वसन अंग के साथ। उसके बाद है कौन सा एंटीबायोटिक है? इनमें से एंटीबायोटिक कौन सी है? तो एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है। उसके बाद है कौन सा खाद्य पदार्थ आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है? तो स्टार्च देता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। मृदा को ढीला और पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये जुताई हो जाएगी। उसके बाद है एनोडीकरण निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड की मोटी परत बनने की प्रक्रिया है? तो एल्यूमिनियम की, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है दूध का पाश्चरीकरण क्या होता है? दूध का पाश्चरीकरण से पूछा गया तो दूध को लगभग क्या है 70 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर लगभग 30 सेकंड तक गर्म करना और फिर से धीरे धीरे ठंडा करना का भंडारण करना पाश्चरीकरण हो जाएगा। मनुष्य की सामान्य आंख की न्यूनतम स्पष्टतम दूरी है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। कौन सी संघनन प्रक्रिया है? तो संघनन में क्या है जल वाष्प का द्रव अवस्था में बदलना संघनन प्रक्रिया हो जाती है। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परावर्तित करता है, शीशा। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में यह परिवर्तन क्या कहता है? तो प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि आंतरजवड़ टाइफाइड किससे होता है? तो टाइफाइड जीवाणु से होता है और जीवाणु का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी जीवाणु। ये याद रखना, साल्मोनेला टाइफी ये जीवाणु है जिससे टाइफाइड हो जाता है। गाढ़े रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तु की तुलना में ऊष्मा क्या है ज़्यादा अवशोषित करती हैं, इसलिए गर्मियों में क्या है ब्लैक कलर के कपड़े या वो है ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करते हैं और गर्मी ज़्यादा लगती है, इसलिए हम लाइट कलर के या सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद ये मिलान करना है लार ग्रंथि से कौन कौन से ये क्या स्रावित होता है? लार ग्रंथि से अमाइलेज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उधर ये पेट की बात कर रहा है, पेट के अंदर क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है भोजन को पचाने के लिए। उसके बाद यकृत के अंदर लीवर के अंदर पित्रस होता है और अग्नाशय क्या है इंसुलिन स्रावित करता है, इंसुलिन डायबिटीज के लिए। किसी को डायबिटीज है इसका मतलब पेनिक्रियाज अग्नाशय पूरा प्रॉपर काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कंप्लीट हमने क्या है 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं भाई। HSSC ग्रुप डी 2023 का पेपर है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर। तो आपने क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।